if summation of union and summation of Bn be two infinite series of positive term and if from and after some fixed term A part un plus 1 upon un less than bn plus 1 upon bn for all n, then summation of un will be convergent if summation of bn is convergent. B part un plus 1 upon un greater than bn upon bn plus 1 for all n summation of un will be divergent if summation of bn is divergent. देखिए जरा इस पे आपको जो दिया गया है प्रूफ ए पार्ट गिवन है un plus 1 upon un less than bn plus 1 upon bn for all n हम इस टेस्ट का यूज कर चुके हैं कि समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट होगा तो समेशन ऑफ बीएन भी कन्वर्जेंट होगा, समेशन ऑफ यूएन डाइवर्जेंट होगा तो समेशन ऑफ बीएन भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, कंसीडर, जरा ध्यान दें, समेशन ऑफ यूएन बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस टेस्ट। ठीक, जरा ध्यान दीजिए सब लोग, u1 कॉमन लिया तो ये मिल गया आपको 1 प्लस u2 अपान u1 प्लस u3 अपान u1 प्लस u4 अपान u1 प्लस टेस्ट। अब देखिए u1 1 प्लस u2 अपान u1, इसको लिख सकते हैं u3 अपान u2 और u2 अपान u1, u4 अपान u3, u3 अपान u2 और u2 अपान u1। जरा ध्यान दीजिए सब लोग, ये दिया गया है ना, un प्लस 1, n की जगह 1 रखोगे तो u2 अपान u1 लेस देन क्या, b2 अपान b1, u3 अपान u2 लेस देन व्हाट, b3 अपान b2। तो जरा देखिए, लेस देन u1 1 प्लस b2 अपान b1 प्लस b3 अपान b2, b2 अपान b1, b4 अपान u3, b3 अपान b2 और b2 अपान b1, दैट इज, तो लेस देन u1 इक्वल टू 1 प्लस b2 अपान b1, इसको लिख सकते हैं b3 अपान b1 और b4 अपान b1, टेस्ट। अब हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, u1 अपान b1 इक्वल टू क्या मिला, b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस b4 डैश डैश।
तो लेस देन u1 अपॉन b1 इज सॉरी u1 अपॉन b1 समेशन ऑफ। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको, कहीं प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, इफ समेशन ऑफ bn इज कन्वर्जेंट देन u1 upon b1 and summation of bn is finite, is finite। ठीक, जब ये फाइनाइट होगा तो समेशन ऑफ यूएन भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट। तो देयरफॉर समेशन ऑफ यूएन इज आल्सो फाइनाइट। जब ये फाइनाइट हो गया तो समेशन ऑफ यूएन इज व्हाट? कन्वर्जेंट। Hence summation of union is convergent। क्यों? स्टैंडर्ड डिफिनीशन यही, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी यूएन का मान फाइनाइट या यूनिक आए तो कन्वर्जेंट होता, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आए तो डाइवर्जेंट होता। ठीक, तो यू गेट द ए पार्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। देखो बी पार्ट, देखो ये आपका बी पार्ट है, यहां से शुरू होगा ये बी पार्ट का प्रूफ। गिवन आपका क्या है? ग्रेटर देन ये, तो यहां क्या लग गया? ग्रेटर 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 ना। इफ समेशन ऑफ bn इज divergent if it is what? Infinite, therefore summation of un is also infinite, hence summation of un is what? Divergent, hence proved no। केवल ग्रेटर और लेस है। अब देखिए दूसरी थ्योरम जो है वो है रैबे टेस्ट। क्या है बेटा? रैबे टेस्ट। इस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ रैबे टेस्ट। स्टेटमेंट द सीरीज summation of un whose general term is un is convergent or divergent according as limit n tends to infinity un upon un plus 1 minus 1 into n greater than 1 or less than 1। देखिए जरा, याद नहीं करना है, ऐसे याद करोगे तो भूल जाएगा। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n ब्रैकेट में un, ऐसे नहीं। वास्तव में रैबे टेस्ट है क्या? जो डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है ना, उस डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है?
लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। तो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में -1 घटा करके n का गुणा कर दीजिए तो रेबे टेस्ट मिल जाता है। ये देखो un अपॉन un प्लस 1 -1 इंटू n। अगर इसका मान ग्रेटर देन 1 आए तो कन्वर्जेंट है और लेस देन 1 आए तो डाइवर्जेंट। मैंने पढ़ाया है डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है और लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। we compare the given series summation of un with auxiliary series summation of vn is equal to summation of 1 upon n की पावर p। क्यों? यही तो है, it is convergent मेरा हर बच्चा जानता है। समेशन ऑफ 1 अपॉन n की पावर p कन्वर्जेंट कब होता है? p ग्रेटर देन 1। और डाइवर्जेंट कब होता है? तो समेशन ऑफ इट इज ए कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। हमको केवल दो केस राइज करना है, एक कन्वर्जेंट के लिए, एक डाइवर्जेंट के लिए। और दोनों केस क्या है? ग्रेटर देन और लेस देन। तो जरा देखिए केस फर्स्ट, इफ p ग्रेटर देन 1, p क्या है? ग्रेटर देन 1 है। we know that by comparison ratio test summation of un is convergent। क्यों? summation of un is a convergent। क्यों? क्या जानते हो आप? अभी हमने पढ़ाया है कि un प्लस 1 अपान un लेस देन bn प्लस 1 अपान bn। ये पढ़ाया है, un प्लस 1 अपान un लेस देन bn प्लस 1 अपान bn। अगर ग्रेटर लगाना होगा तो कौन ऊपर जाएगा? un ऊपर जाएगा। un अपान un प्लस 1 ग्रेटर देन bn अपान bn प्लस फॉर ऑल n। फॉर ऑल, यही तो है। वैल्यू कितनी है? 1 अपान n की पावर p। और bn प्लस 1 की वैल्यू कितनी है? 1 अपान n प्लस 1 की पावर p। तो ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा n प्लस 1 की पावर p अपान 1। तो दैट इज ग्रेटर देन n प्लस 1 की पावर p अपान n की पावर p। ग्रेटर देन देखो यहां हमने n की पावर p n कॉमन लिया तो n की पावर p बचा क्या? 1 प्लस 1 अपान n इंटू पावर p अपान n की पावर p। n की पावर p से n की पावर p कट गया। ग्रेटर देन, अब देखो 1 प्लस x की पावर n लगा रहा, x का मान क्या है? वेरी गुड। तो 1 प्लस nx यानी p 1 बाई n प्लस p माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान n स्क्वायर प्लस डैश डैश। बहुत है ना? तो लिख लिया। अब देखिए ये मिल गया, क्या है? n ब्रेकेट में है un अपान un प्लस 1 माइनस 1
इसका मतलब कि ये -1 अंदर चला गया, ये क्या हो गया, un अपान un प्लस 1 -1, दैट इज p बाई n प्लस p माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान n स्क्वायर। अब क्या किया गया है, n का मल्टीप्लाई हुआ, याद नहीं करना, इफ n un अपान un प्लस 1 -1 ग्रेटर देन व्हाट, p प्लस p माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपान un प्लस 1 -1। अब इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो इसमें 1 अपान n है, आगे वाले 1 अपान n स्क्वायर रहेगा, आगे वाले 1 अपान, तो जब 1 अपान इंफिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये ग्रेटर देन p ना। अब हम क्या केस कर रहे हैं, p ग्रेटर देन 1 का, बट p is greater than 1, hence series is convergent, hence the series is convergent, hence given series summation of un is convergent if लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, भाई p ग्रेटर देन 1 है ना, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, बात समझ में आ रही है, ये लिखा गया है, तो ये क्या हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपान un प्लस 1 -1 ग्रेटर देन, यही किया गया है, ये कन्वर्जेंट का केस हम कर रहे हैं, p ग्रेटर देन 1, तो दिस इज व्हाट कन्वर्जेंट इफ लग रहा है ना, तो जब p क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन, वही लिखा मैंने, बट पुट नहीं, बट p ग्रेटर देन 1 द गिवन सीरीज समेशन ऑफ un convergent if that is greater than 1। have any problem in that case, take the screenshot। देखो दूसरा केस जो है लेफ्ट देन 1 के लिए है ना, जरा देखिए, ये जो है ये मिटा दिया हमने, ये केस सेकंड, क्या बेटा, केस सेकंड, इफ p is less than, we know that by comparison test it is what, divergent। बहुत बुद्धिमानी से थ्योरम को मैंने प्रूफ किया है, ये आपको ज्यादा पेन नहीं लेना है, ये हो गया, जहां कन्वर्जेंट है वहां डाइवर्जेंट लिख देना है, जहां ग्रेटर है वहां लेस लिख देना, ठीक। देखो अब देखिए कि रैबिट टेस्ट लगता कहां, दिखता रहता है, कहीं सोचना नहीं, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिला है। जैसे पहला पद है, जैसे हमने लिख दिया 1 अपान 2, दूसरे में हमने लिख दिया 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, फिर तीसरे में हमने लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 इंटू 6, मतलब पहला पद दूसरे में है दूसरा, दूसरे में पहला और दूसरा है, तीसरे में पहला दूसरा तीसरा है, बात समझ में आई, तो वही पता चल जाता कि रैबिट टेस्ट लगेगा, ठीक है। रैबिट टेस्ट कब लगता है, जब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होता है, ठीक है, तो चाहे यक्स रहे या ना रहे, यक्स रहेगा तो हम डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही लगाएंगे, लेकिन रैबिट टेस्ट की प्रॉब्लम देखते ही पता चल जाता कि ये क्या है, रैबिट टेस्ट।
तो रैबिट टेस्ट में हर अधिकांश क्वेश्चन में पहला पद लीड करके बनता है। वो दिखता रहेगा कि लीड करना है कि नहीं करना, क्योंकि जब पहले में दूसरा है, दूसरे में पहला दूसरा है, तो दिखता रहेगा कि इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। ठीक है, तो दैट इज वेरी सिंपल। जब डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है तो यूएन अपान यूएन प्लस वन हम निकाले रहते हैं ना। तो पहले हम डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट जब हमने लगाया था तो वहां हम यूएन में वैल्यू रखते थे, पी सीरीज का सहारा लेते थे ना। इसमें हमको पता रहेगा कि रैबिट टेस्ट लगाना, तो यक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं, वो कहाँ रखते हैं, हम यूएन अपान यूएन प्लस वन में रखते हैं। जहां एक दो प्रॉब्लम की है वहां एकदम परफेक्ट, कहीं कोई नहीं। और प्लस सबसे बड़ी चीज जो है इसमें, आपको क्वेश्चन में दिखता रहेगा कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, रैबिट टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी खूब पूछा गया है। कोई क्वेश्चन कराए हम लेक्चर का तो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन से ही क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में। ठीक है, जरा देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा भी जुड़ना है सब लोगों को। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 plus 3 by 7 x, 3 into 6, 7 into 10 x square, 3 into 6 into 9, 7 into 10 into 13 x cube, 3 into 6 into 9 into 12, 7 into 10 into 13 into 16 x की पावर 4। एकदम क्लियर। ये बताओ इसमें पता चल गया कि नहीं, इसमें ये बताओ कि फर्स्ट टर्म लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा ना। तो सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन समय लगेगा बेटा मुझे करने में, लीविंग द फर्स्ट टर्म, लेट द गिवन सीरीज denoted by summation of un, then जरा देखिएगा un is equal to 3 into 6 into 9 into 12। पहला पद है 3 into 1, दूसरा है 3 into 2 है, तीसरा पद है ना। तो यनवा पद क्या होगा, 3 into 6 into 9, ये सब पद रहेगा उसमें ना, into what बोलो, 3n ना। अब पहले पद में ये 7 into 10 into 13 into 16 लिख लिया। लास्ट वाला यनवा पद क्या होगा, यहां 7 है ना, तो 3 into 1 plus 4, 3 into 7 आया, फिर 10 ढूंढिए, 3 into 2 plus 4, 3 दूनी 6 plus 4 10, 13, 3 into 3 plus 4 आया, फिर चौथा 3 into 4, 4 3 चौक 12 प्लस 4 16, तो क्या होगा 3n plus 4। एकदम क्लियर। अब जनवा यक्स का ढूंढ लो, यक्स की पावर 1, यक्स की पावर 2, यक्स की पावर 3, तो क्या होगा यक्स की पावर n। अब जरा देखो un plus 1, 3 into 6 into 9 into 12 into 3n, पहले यनवा पद लिख ले, 7 into 10 into 13 into 16 into 3n plus 4, यनवा पद, ये यनवा पद है, n प्लस वनवा पद यानी n की जगह n प्लस 1, तो यहां क्या रखेंगे 3n प्लस 1 यानी 3n प्लस 3, और यहां क्या होगा 3n प्लस 1 यानी 3n प्लस 3 प्लस 4, कितना हुआ 3n प्लस 7। एकदम क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, और यक्स की पावर n प्लस 1, हमको डी-एलेम्बर्ट लगाना है ना, तो un अपान un प्लस 1 बराबर, ये देखो ये चीज कट गई अपने, कट गई कि नहीं कट गई, दोनों सेम है ना। अब बचा क्या है
यक्सियन अपान यक्सियन प्लस 1, ये अपान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो बचा कितना 3n प्लस 7 अपान 3n प्लस 3 इंटू 1 अपान यक्स, यही बचा, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन देख रहे हो कैसे बुद्धिमानी से किया जा रहा है। n पद कट जाएगा, बचेगा केवल क्या n प्लस 1वां पद, n प्लस 1वां पद बचेगा तो, लेकिन वो अपोजिट में बचेगा ना। एक चीज यहां देखिए, अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपान un प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n प्लस 7 अपान 3n प्लस 3 इंटू 1 अपान x, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n 1 प्लस 7 बाई 3n, 3n 1 प्लस 1 बाई n, क्यों इंटू 1 अपान x, n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपान un प्लस 1, बचा कितना 1 अपान x, क्यों। अब बाई डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट वी गेट, पहला इफ 1 अपान x greater than 1 or x less than 1, series is conversion. If 1 upon x less than 1 or x greater than 1, series is divergent. फिर तीसरा, if 1 upon x बराबर 1 और x बराबर 1, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है ना। अब हमको कौन सा टेस्ट लगाना था, पहले हम टी सीरीज टेस्ट लगाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में दिख रहा कि कौन सा टेस्ट लगेगा, रैबे टेस्ट। तो पुट x बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या मिल गया un अपान un प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 7 अपान 3n प्लस 3, un अपान un प्लस 1 माइनस 1, तो 3n प्लस 7 अपान, ये पता क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको रैबे टेस्ट लगाना है ना। तो ये आपका हो गया 3n प्लस 3 माइनस 1, ये आपका हो गया 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3 अपान 3n प्लस 3, तो कितना आया 3n से 3n कट गया, दैट इज व्हाट 4 अपान 3n प्लस 3, ये कौन आया un अपान un प्लस 1 माइनस 1। अब n से गुणा करो, un अपान un प्लस 1 माइनस 1, दैट इज 4n अपान 3n प्लस 3, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपान un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दैट इज 4n अपान 3n कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाई n, n से n कट गया, कितना बचा 4 बाई 3, 4 बाई 3 1 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है, ये ग्रेटर देन 1, तो बाई रैबेस टेस्ट, रैबेस टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्यों ये ग्रेटर देन 1 है, तो बाई रैबे टेस्ट गिवन सीरीज इज ए कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट रैबे टेस्ट ने किस पे दिया बोलो, x बराबर 1 पे दिया, तो फ्रॉम above we get given series
series summation of un is convergent if x less than equal to 1 and divergent if x greater than। एकदम क्लियर। तो आपको यहां भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि हमको रैबे टेस्ट लगाना है, हमको पी सीरीज टेस्ट। इसके बाद जब भाई अभी तक आप पढ़े कि डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो पी सीरीज टेस्ट लगाते हैं, यही लगाते हैं ना, कंपैरिजन टेस्ट का सहारा लेके। लेकिन हमको पता है कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, रैबे। अगर वो लगाओगे भी तब भी नहीं आएगा, बात समझ में। तो क्वेश्चन देखते ही पता रहेगा कि हमको क्या करना है। अब जब उसमें करते थे तो यूएन में वैल्यू एक्स की रखते थे ना, और रैबिट टेस्ट लगाना है तो किसमें रखेंगे, यूएन अपान यूएन प्लस 1। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो रैबिट टेस्ट का स्टेटमेंट है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n ब्रैकेट में यूएन अपान यूएन प्लस 1 माइनस 1, यानी यूएन अपान यूएन प्लस 1 निकाले, x बराबर रख दिया, तो फिर माइनस 1 दोनों तरफ घटाए, n से गुणा कर दिया। अब छोटा या बड़ा आएगा तो इक्वल टू के लिए होगा, ठीक है। टेक द स्क्रीन। जब क्लास बंद हो जाए तो फिर जुड़ना है, ठीक है। लिखो दूसरा क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 अपान 2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपान 2 इंटू 4 इंटू 6 एक्स क्यूब प्लस डैश डैश। क्यों? जरा देखिए, ध्यान दीजिए। समेशन ऑफ यूएन लीविंग द फर्स्ट टर्म होगा 1 3 5 2n माइनस 1, तो 1 3 5 दैट इज व्हाट 2n माइनस 1 अपान 2 4 6 दैट इज व्हाट 2n, फिर 1 3 5 2n माइनस 1 लिख लिया उसके नीचे एकदम से, 2 4 6 2n लिख लिया। अब n प्लस 1 पद लिखना है तो क्या होगा, 2n की जगह n प्लस 1 रखो, 2n प्लस 2 हो जाएगा। क्या बचा, 2n प्लस 1 और 2n प्लस 2 मिल गया। तो यहां आपको क्या मिला, यहां मिला 2n प्लस 2, ये ऊपर चला जाएगा, और 2n ना, ये आपको मिला 2n प्लस 1, यहां आपको मिला 2n प्लस 2, और यहां क्या मिला 2n प्लस 1। अब आप कॉमन ले लीजिए, 2n कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाई n अपान 2n कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाई 2n, 2n से 2n 1 अपान n। आप यहां पहुंच गए, ठीक। अब जरा देखिए, un अपान un प्लस 1, un अपान un प्लस 1 कितना है, 2n प्लस 2 अपान 2n प्लस 1, यही है। तो 2n प्लस 2 अपान 2n प्लस 1 माइनस 1, तो 2n प्लस 1 2n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1। क्यों? तो ये 2n से 2n कटा, 1 अपान 2n प्लस 1 बचा। अब n से गुणा किया, n अपान 2n प्लस 1, यहां देखो n 2n कॉमन लिया 1 प्लस 1 बाई 2n, n से n कितना मिला 1 बाई 2, ये क्या होगा लेस देन 1। so by Rayleigh test given series is what divergent, from above we get summation of union